एज इज जस्ट अ नंबर। अगर इस पूरी कहावत पर कोई एक शख्स अभी परफेक्टली फिट बैठता है तो वो है मेरे पीछे जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, डैरेन स्टीवंस। 45 साल 21 दिनों की उम्र में एक शतक जड़ते हैं, और शतक भी ऐसी सिचुएशन से जहां पर टीम पूरी तरीके से नीचे लगी हुई थी। 149 बॉलों पर 190 रन। टीम की अगर मैं सिचुएशन बताऊं तो एक वक्त पर थी 92 रनों पर 7 विकेट, उसके बाद 128 रनों पर 8 विकेट, उसके बाद अपनी टीम को 300 के पार पहुंचा देना। इस पारी में 15 छक्के लगाते हैं, सिर्फ एक छक्का कम था, अदरवाइज फर्स्ट क्लास में ये सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते। 15 छक्के, 15 चौके, 190 रनों की पारी, और जिस तरीके से मैंने बताया 9वें विकेट के लिए 166 रन की साझेदारी, जिसमें से 160 रन इन्हीं के बल्ले से निकले हैं। मुकाबला था कैंट वर्सेस ग्लैमॉर्गन का। कैंट की तरफ से खेलते हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, जबरदस्त सर्विसेज रही हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश सेटअप में तो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं जो अभी करंटली एक्टिव हैं एज प्रोफेशनल क्रिकेटर। 45 साल के पार हो चुके हैं। 1997 में अपना करियर इन्होंने शुरू किया था और आज 2021 आ चुका है, और आज तक लगातार जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अब ये पारी ज्यादा बड़ी क्यों हो जाती है? ज्यादा बड़ी ऑब्वियसली जैसे सिचुएशन थी, 92 रनों पर 7 आउट हो चुके थे, विकेटें एक तरफ से गिरी जा रही थी, फिर उसके बाद 128 पर 8 आउट हो गए थे, और जो मौसम था वहां पर कैंटरबरी में बहुत ज्यादा हवाएं चल रही थी, लेकिन उस हवाओं के बीच में आया इनका तूफान, और तूफान ऐसा जो ग्लैमॉर्गन को पूरी तरीके से उड़ा कर ले गया। साथ ही साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करने लायक है वो ये कि पिछली 6 पारियों में अगर आप देखें तो इनके बल्ले से सिर्फ 15 रन निकले थे, जिसमें से 3 बार खाता भी नहीं खोल पाए थे, यानी कि 3 बार शून्य पर आउट हुए। लेकिन जिस वक्त पर टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त पर एक ऐसी पारी खेली जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अब 12वीं आर्मी तो कह रही है कि जी इनको ऑस्ट्रेलिया ले जाओ एशेज के लिए, इस तरीके के जो परफॉर्मेंसेज ये दे रहे हैं, गेंद से बल्ले से लगातार परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं। शिखा पांडे ने कहा कि भाई कमाल की खिलाड़ी हैं, उस पर रविचंद्रन अश्विन जो खुद इतने बड़े मैच विनर हैं इंडिया के लिए वर्ल्ड क्रिकेट में, जिस तरीके से उनकी बात होती है, उन्होंने भी जी हामी भरी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कमाल के क्रिकेटर हैं। तो इनकी पारी की चर्चा पूरी दुनिया में रही, क्रिकेट जगत में उसकी पूरी तरीके से बात हुई। और पिछले ही अगर आप ज्यादा दिनों की बात नहीं है, विजडन ने जो टॉप 5 क्रिकेटर नेम करे थे पिछले वर्ष के, उसमें इनका भी नाम था, और उस नाम आने के पीछे इनकी बॉब विलिस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस थी उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा था। और अगर हम बात करें जो कुछ रिकॉर्ड्स या कुछ आंकड़े सामने आए तो पिछले 35 सालों में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने जिन्होंने शतक बनाया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और जैसे मैंने बताया कि छक्कों के रिकॉर्ड से सिर्फ एक छक्के से वो चूक गए। परसेंटेज वाइज अगर आप पार्टनरशिप में रन्स देखें तो तकरीबन 96% रन्स इन्होंने स्कोर किए, जो 166 रन की 9वें विकेट के लिए मिगुल कमिंस के साथ इनकी पार्टनरशिप लगी, साझेदारी लगी। और इनका जो शो था इस दिन का, दूसरे दिन के खेल में, यहीं पर खत्म नहीं होता है। उसके बाद ग्लैमॉर्गन की तरफ से या फिर इस फिक्सचर में कहें जो एक सबसे बड़ा नाम था मानस लबुशेन, उनको भी आउट किया, और उनको आउट उन्होंने पहली बार नहीं किया है, इसी सीजन में दूसरी बार आउट किया है। तो गेंद और बल्ले से जो परफॉर्मेंसेज रही काबिले तारीफ रही। साथ ही साथ इसी हफ्ते काउंटी क्रिकेट में क्राउड लौटा था, और ये जो है क्राउड फेवरेट माने जाते हैं जिस तरीके से इनकी सर्विसेज रही है, इतना लंबा करियर रहा है। तो टीममेट्स ने भी मजाक में कहा कि भाई तभी आप वो शायद 0-0 पर आउट हो रहे थे क्योंकि आप वेट कर रहे थे कि कब क्राउड आएगा और कब मैं इनको अपना जो है असली जो है टैलेंट दिखाऊं, अपनी स्किल्स दिखाऊं, जिससे इनको और ज्यादा ही मुझसे प्यार करें। साथ साथ अगर कुछ इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो थोड़ा एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। जैसे हमने बात की कि पिछले साल कोविड रिलेटेड इलनेस से इन्होंने अपने फादर को खोया था, जो कि इनके क्रिकेटिंग जर्नी में एक बहुत अहम रोल रहा है इनका। और उन्होंने मैच के बाद, ये जो दिन का खेल खत्म होने के बाद, ये बात भी जाहिर की कि ऑब्वियसली उनको भी मैं डेडिकेट करता हूं। साथ साथ पर्सनली जो उन्होंने झेला वो उस पर थोड़ी सी बातचीत करी और बताया कि किस तरीके से इन्होंने जब हवा चल रही थी वहां पर अपने आप को अप्लाई किया और देखा कि विद द विंड हिट करूं, और कमाल की बल्लेबाजी करी। जैसे हम बात करें कि 15 छक्के लगाए उसमें, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा इनके बारे में और अगर हम बात करें तो 2019 का सीजन ऐसा था जब ये तय हो चुका था कि भाई कैंट अब इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा, तो इनका जो करियर था वो शायद खत्म हो जाता। दूसरी जगह जरूर ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन तकरीबन खत्म होता नजर आ रहा था। और उस समय पर भी एक क्रूशियल सिचुएशन से, फंसी हुई सिचुएशन से कैंट की तरफ से दोहरा शतक लगाया था, और वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग दोहरा शतक था जहां पर काफी लंबे अरसे बाद इतने उम्रदराज खिलाड़ी ने दोहरा शतक लगाया था। उसके बाद एक्सटेंशन मिलता गया, 1 साल बढ़ता गया कॉन्ट्रैक्ट, और इनकी परफॉर्मेंसेज जो है लगातार आती रही। हैरानी की बात यह है कि कभी भी ये इंग्लैंड के लिए
रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, यानी कि इनको कभी भी नेशनल टीम रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला है। 1997 से खेल रहे हैं। 2003 में जरूर जो वर्ल्ड कप के लिए प्रीलिमिनरी स्क्वाड्स आते हैं उसमें इनका नाम था, लेकिन इंग्लैंड कैप इनको कभी भी नहीं मिली। और इसीलिए जैसे हम बात करेंगे, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई एशेज ले जाओ, और इस तमाम तरीके की चर्चाएं जो है सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन जो रही है गेम को लेकर काबिले तारीफ रही हैं और परफॉर्मेंसेस भी बताती हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास देखें, 300 से ज्यादा मुकाबले खेल चुके हैं, 16,000 रन हो चुके हैं, 36 शतक जैसे मैंने बताया, 550 से ज्यादा विकेटें हैं। तो ये इनकी परफॉर्मेंसेस अपने आप में बोलती हैं कि किस तरीके की सर्विसेज रही, और शायद इसीलिए भी क्राउड इनसे इतना ज्यादा प्यार करता है और इनकी परफॉर्मेंस, पर्टिकुलरली ये परफॉर्मेंस इतनी एक्नॉलेज की गई और सबने इसकी बात करी। तो अगर आप लोगों ने भी इनकी पारी के कुछ हिस्से देखे हो सोशल मीडिया पर, तो जरूर बताएं आपको कैसी लगी इनकी जो है बल्लेबाजी भी और गेंदबाजी भी। और अभी हालिया जो सीजन चल रहा है इसमें ऑलरेडी एक शतक लगा चुके थे, लेकिन लीन पैच चल रहा था, उसको ओवरकम किया। फाइफर जब मैंने बताया कि पहले भी आउट किया लबुशेन को, तो तब फाइफर लिया था, तो अब दोबारा वापस रन्स में भी आए, विकेट्स में भी आए। और आप बताइए कि आपको किस तरीके की इनकी बल्लेबाजी रही, स्टोरी और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर करें